नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट ग्राइंडर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग वाइस पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। परिचय इंट्रोडक्शन। कार्यशाला में किसी जॉब को पकड़ने के लिए जो साधन प्रयोग किए जाते हैं उसे वाइस कहते हैं। कार्यशाला में जब हमें विभिन्न ऑपरेशंस करने होते हैं तो जॉब को वाइस में पकड़कर हम विभिन्न ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसमें जॉब को पकड़कर भिन्न भिन्न ऑपरेशन जैसे फाइलिंग, मिलिंग, थ्रेडिंग, टैपिंग, रीमिंग, हैक्साइंग इत्यादि आसानी के साथ कर सकते हैं। जॉब को वाइस में पकड़कर भिन्न भिन्न टाइप के ऑपरेशन हम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे फाइलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, मिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, थ्रेडिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, टैपिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, रीमिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, हैक्साइंग कर सकते हैं आदि कई सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं। वाइस का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। वाइस का साइज इसके जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। अगर हमें वाइस का साइज ज्ञात करना हो तो जो दो जॉ की चौड़ाई होती है उसी से वाइस का साइज लिया जाता है। अब हम वाइस के प्रकार के बारे में जानेंगे। वाइस आकार एवं प्रयोग के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की होती है। अलग अलग आकारों के और उनके प्रयोग करने के तरीकों के हिसाब से हम वाइस को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें पहली वाइस है बेंच वाइस, दूसरी वाइस है मशीन वाइस, तीसरी वाइस है पाइप वाइस, चौथी वाइस है लेग वाइस, पांचवी वाइस है हैंड वाइस, छठी वाइस है ड्रिल वाइस, सातवीं वाइस है कॉम्बिनेशन वाइस, आठवीं वाइस है कारपेंटर वाइस, नौवीं वाइस है टूल मेकर्स वाइस और 10वीं वाइस होती है पिन वाइस। सबसे पहले हम बेंच वाइस के बारे में जानेंगे। बेंच वाइस का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। बेंच वाइस को पैरेलल जॉ बेंच वाइस भी कहते हैं। बेंच वाइस का दूसरा नाम होता है पैरेलल जॉ बेंच वाइस। इसे पैरेलल जॉ इसलिए बोला जाता है कि इसके दो जो जॉज होते हैं वो एक दूसरे के समानांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं, इसीलिए इसका नाम पैरेलल जॉ बेंच वाइस होता है। इसका प्रयोग कार्यशाला में सबसे अधिक होता है। कार्यशाला में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली वाइस का नाम बेंच वाइस होता है। इसे नट और बोल्ट द्वारा वर्क बेंच पर कस दिया जाता है। वर्क बेंच पर बेंच वाइस को नट एवं बोल्ट के द्वारा कसा जाता है। भारतीय मानक संस्थान ISI के अनुसार यह प्रायः 75 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर तक उपलब्ध है। बेंच वाइस का साइज 75 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर तक उपलब्ध होता है। 75 मिलीमीटर की जो बेंच वाइस होती है उसे हल्के कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 100 से 125 mm तक की जो बेंच वाइस होती है उसे मध्यम कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 150 mm की बेंच वाइस को भारी कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
अब हम बेंच वाइज के भाग के बारे में जानेंगे। बेंच वाइज के भाग इस चित्र में दर्शाए गए हैं। बेंच वाइज के निम्नलिखित भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग होता है फिक्स जॉ, दूसरा भाग होता है मूवेबल जॉ, तीसरा भाग होता है स्टील जॉ प्लेट्स, चौथा भाग होता है बॉक्स नट, पांचवा भाग होता है हैंडल, छठा भाग होता है बॉडी, सातवां भाग होता है स्क्रू स्पैंडल। सबसे पहले हम फिक्स जॉ के बारे में बात करेंगे। फिक्स जॉ बेंच वाइज में एक ही स्थान पर लगा होता है, इसको हम आगे पीछे नहीं चला सकते हैं। मूवेबल जॉ को हम बेंच वाइज में आगे पीछे चला सकते हैं। स्टील जॉ प्लेट्स इन जॉस के ऊपर लगी होती हैं। अगर स्टील जॉ प्लेट्स खराब हो जाती हैं तो इनको बदला जा सकता है। इनके ऊपर दांते कटे होते हैं जो जॉब को पकड़ने में सहायता करते हैं। इसमें एक बॉक्स नट लगा होता है। इस बॉक्स नट में स्पैंडल होती है जो आगे पीछे चलती है। इस बॉक्स नट को हम गाइड नट भी कहते हैं। हैंडल इस बॉक्स नट और स्पिंडल को आगे पीछे चलाता है। बॉडी, इसमें सारी चीजें लगी होती हैं, दोनों तरीके के जॉज लगे होते हैं। स्क्रू स्पैंडल बॉक्स नट या गाइड नट के अंदर लगा होता है। इसके बनावट के बारे में कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं। वाइस के फिक्स तथा मूवेबल जॉ कास्ट आयरन के बने होते हैं। इनके जॉ या जबड़ों पर हार्ड की हुई स्टील की प्लेट स्क्रू द्वारा कसी होती है। जॉ को मजबूती से पकड़ने के लिए इन पर दांते कटे होते हैं। यह स्टील की प्लेट जॉ खराब होने पर बदली जा सकती है। अगर स्टील की प्लेट जॉ खराब हो जाए तो उसको हम बदल सकते हैं। मूवेबल जॉ में से एक स्पिंडल गुजरता है। यह स्पिंडल माइल्ड स्टील का बना होता है। अभी आपको हमने स्पिंडल के बारे में बताया है। यह स्पिंडल मूवेबल जॉ में से होकर गुजरता है और ये माइल्ड स्टील का बना होता है। इस पर स्क्वायर या एक्मे चूड़ियां कटी होती हैं। स्पिंडल को रोकने के लिए मूवेबल जॉ के अंदर स्प्रिंग वॉशर और पिन लगी होती हैं। अगर इस स्पिंडल को अगर हमें रोकना है तो वो मूवेबल जॉ के अंदर स्प्रिंग वॉशर और पिन लगी होती हैं, जिसके द्वारा इस स्पिंडल को हम रोक सकते हैं। स्पिंडल एक गाइड नट में से होकर गुजरता है। यह गाइड नट या बॉक्स नट फिक्स जॉ में बोल्ट द्वारा कसा रहता है। यह जो गाइड नट और बॉक्स नट होता है वो फिक्स जॉ में बोल्ट के द्वारा कसा रहता है। बॉक्स नट प्रायः गन मेटल, ब्रॉन्ज, कास्ट आयरन का बना होता है। जो बॉक्स नट होता है उसका मटेरियल गन मेटल, ब्रॉन्ज या कास्ट आयरन हो सकता है। स्पिंडल में एक माइल्ड स्टील का हैंडल लगा होता है, जिसको घुमाने से मूवेबल जॉ फिक्स जॉ में आगे पीछे चलता है। यहाँ पर एक हैंडल के बारे में बताया गया है जो एक माइल्ड स्टील का बना होता है। इस हैंडल को घुमाने से जो मूवेबल जॉ होता है वो फिक्स जॉ में आगे पीछे चलता है। अगला है बेंच वाइज के प्रकार। अब हम बेंच वाइज के प्रकारों के बारे में जानते हैं। बेंच वाइज के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है स्विवेल बेस बेंच वाइज, दूसरा प्रकार होता है कॉम्बिनेशन बेंच वाइज,
तीसरा प्रकार होता है क्विक रिलीज वाइस। सबसे पहले हम स्विवेल बेस बेंच वाइस के बारे में जानेंगे। स्विवेल बेस बेंच वाइस का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। इस वाइस के जबड़े प्रायः समानांतर खुलते हैं। जो स्विवेल बेस बेंच वाइस होती है उसके जो दो जबड़े होते हैं वो समानांतर खुलते हैं। इस वाइस में एक अलग से बेस लगा होता है तथा एक क्लैंपिंग लीवर के द्वारा वाइस आधार पर कसी होती है। स्विवेल बेस बेंच वाइस में एक अलग से बेस लगा होता है और यह वाइस आधार पर एक क्लैंपिंग लीवर के द्वारा कसी जा सकती है। इस लीवर को ढीला करके वाइस को किसी कोण पर घुमाया जा सकता है। अगर इस लीवर को हम ढीला कर दें तो वाइस को किसी भी इच्छित कोण पर घुमाया जा सकता है। बेंच वाइस पर नट व बोल्ट द्वारा कसा होता है। ये जो बेस है वो बेंच पर नट या बोल्ट द्वारा कसा होता है। इस वाइस का प्रयोग अधिकतर टूल रूम में किया जाता है। स्विवेल बेस बेंच वाइस का मुख्यतः प्रयोग टूल रूम में किया जाता है। अब हम दूसरी बेंच वाइस के प्रकार के बारे में जानेंगे। दूसरा प्रकार होता है कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। इस वाइस में स्टील जॉ के नीचे दोनों जॉ में वी आकार के दो अलग से स्टील के जॉ लगे होते हैं। स्टील जॉ के नीचे दोनों जॉ में वी आकार के दो अलग से स्टील के जॉज लगे होते हैं जिनमें गोलाकार जॉब को आसानी से पकड़ा जा सकता है। वी आकार के जो दो अलग से स्टील के जॉ लगे होते हैं उनमें हम किसी भी गोलाकार आकृति के जॉब को आसानी से पकड़ सकते हैं। अब हम बेंच वाइस के तीसरे प्रकार के बारे में जानेंगे। तीसरा प्रकार होता है क्विक रिलीज वाइस। क्विक रिलीज वाइस का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। इस वाइस के स्पिंडल और नट में बटरेस चूड़ी कटी होती है। इस चूड़ी का एंगल 45 डिग्री का होता है। क्विक रिलीज वाइस के जो स्पिंडल और नट होते हैं उसमें बटरेस चूड़ी कटी होती है। बटरेस चूड़ी का एंगल 45 डिग्री का होता है। इसमें आधा नट लगा होता है तथा एक लीवर स्पिंडल के पास लगा होता है। लीवर को दबाने पर नट स्पिंडल से अलग हट जाता है जिससे मूवेबल जॉ को आसानी से आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें आधा नट लगा होता है और एक लीवर लगा होता है। लीवर को जब हम दबाते हैं तब जो नट होता है वो स्पिंडल से अलग हो जाता है जिससे जो हमारा मूवेबल जॉ है उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। लीवर को छोड़ने पर नट अपने आप स्पिंडल में बैठ जाता है। इस वाइस का प्रयोग उत्पादन वर्कशॉप में किया जाता है। जब हम लीवर को दोबारा छोड़ देते हैं तब जो नट होता है वो स्पिंडल में अपने आप वापस चला जाता है। क्विक रिलीज वाइस का प्रयोग हम लोग जनरली जहां उत्पादन कार्य होते हैं उत्पादन वर्कशॉप में वहां पर इस्तेमाल करते हैं। अगला है मशीन वाइस। मशीन पर कार्य करते समय जॉब को अच्छी तरह पकड़ने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे मशीन वाइस कहते हैं। जब कभी भी हम मशीन पर कार्य करते हैं और जॉब को पकड़ना होता है तो जॉब को हम मशीन वाइस में पकड़ते हैं। मशीन वाइस का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। इस वाइस की जॉ भी समानांतर खुलते और बंद होते हैं। इस पर भी जो दो जॉज होते हैं वो समानांतर खुलते हैं और बंद होते हैं बेंच वाइस की तरह ही। इस मशीन के टेबल पर नट तथा टी बोल्ट द्वारा कसकर ड्रिलिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग
व शेपिंग आदि कार्य किए जा सकते हैं। मशीन वाइज को टेबल पर हम लोग नट तथा टी बोल्ट के द्वारा कसते हैं और विभिन्न ऑपरेशंस कर सकते हैं। उन ऑपरेशंस में मुख्यतः ऑपरेशंस जो होते हैं वो होते हैं ड्रिलिंग, मिलिंग ऑपरेशन, ग्राइंडिंग ऑपरेशन, शेपिंग ऑपरेशन। ये सारे ही ऑपरेशन हम कर सकते हैं। इसकी बॉडी कुछ लंबी होती है। मशीन वाइज की जो बॉडी होती है वो लंबाई में अधिक होती है। कुछ मशीन वाइसों के स्पिंडल के बाहरी सिरे को चौरस बनाया जाता है, जिसे बॉक्स हैंडल द्वारा स्पिंडल को घुमाया जाता है। कुछ हमारी जो मशीन वाइस होती हैं उनके स्पिंडल के जो बाहरी सिरे होते हैं उनको हम लोग चौरस बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो बॉक्स हैंडल होता है वो स्पिंडल को आसानी से घुमा सकता है। यह वाइस भी कास्ट आयरन की बनी होती है। मशीन वाइस का जो मटेरियल होता है वो भी कास्ट आयरन का होता है। अब हम मशीन वाइस के प्रकार के बारे में जानेंगे। मशीन वाइस के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार होता है प्लेन मशीन वाइस। दूसरा प्रकार होता है स्विvel बेस मशीन वाइस। तीसरा प्रकार होता है यूनिवर्सल मशीन वाइस। सबसे पहले हम प्लेन मशीन वाइस के बारे में जानेंगे। प्लेन मशीन वाइस का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। प्लेन मशीन वाइस को लाइट ड्यूटी या हैवी ड्यूटी कार्यों के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर हल्के कार्य करने होते हैं या कभी कभी भारी कार्य के लिए भी हम प्लेन मशीन वाइस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी मशीन वाइस होती है स्विvel बेस मशीन वाइस। स्विvel बेस मशीन वाइस का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। स्विvel बेस मशीन वाइस में एक आधार अलग से होता है तथा प्लेन मशीन वाइस की तरह बनी वाइस को 2 बोल्ट्स तथा नट द्वारा आधार पर कसा होता है। इसमें भी एक अलग से बेस होता है, आधार होता है, और जिसको हम लोग इस वाइस को 2 नट्स या बोल्ट्स के द्वारा कस सकते हैं। इस आधार के घेरे को डिग्री में चिन्हित किया होता है। इस चित्र में भी दर्शाया गया है कि ये जो आधार लगा हुआ है उसके घेरे को डिग्री में चिन्हित किया हुआ है। नटों को ढीला करके वाइस को 0 से 360 डिग्री के बीच किसी इच्छित कोण पर सेट कर सकते हैं। इस पे जो नट लगे हुए हैं अगर हम इसको ढीला कर दें तो हम इस वाइस को 0 से लेके 360 डिग्री के कोण पर, जिस कोण पर भी कार्य करना है उस कोण पर हम सेट कर सकते हैं। इस वाइस का प्रयोग अधिकतर शेपिंग, मिलिंग, ड्रिलिंग आदि मशीनिंग क्रियाएं करते समय जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। स्विvel बेस मशीन वाइस को भी जब हमें शेपिंग करनी है, मिलिंग करनी है, ड्रिलिंग क्रियाएं करनी है, तब हम जॉब को आसानी से पकड़कर ये सारी क्रियाएं कर सकते हैं। इसका साइज भी इसके जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। स्विvel बेस मशीन वाइस का साइज भी इसके जो 2 जॉज होते हैं उसकी चौड़ाई से हम लेते हैं। मशीन वाइस का जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है यूनिवर्सल मशीन वाइस। यूनिवर्सल मशीन वाइस का चित्र दर्शाया गया है। यूनिवर्सल मशीन वाइस एक विशेष प्रकार की वाइस होती है जिसमें हम लोग जॉब को बांधकर वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, अर्थात इस वाइस को बेस के समतल चारों ओर इच्छित कोण पर घुमाया जा सकता है। हम लोग किसी भी इच्छित कोण पर वाइस को बेस में बांधकर घुमा सकते हैं तथा लंब रूप में भी किसी कोण पर सेट कर सकते हैं तथा हम लोग वर्टिकली या लंब रूप में भी हम किसी कोण पर इस वाइस को सेट कर सकते हैं। इसका प्रयोग टूल एवं डाई मेकर विभाग में किया जाता है।
यूनिवर्सल मशीन वाइस का प्रयोग अधिकतर हम टूल एवं डाई मेकर विभाग में कर सकते हैं। अब हम पाइप वाइस के बारे में जानेंगे। पाइप वाइस का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। पाइप वाइस का प्रयोग किसी गोलाकार जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। हम पाइप वाइस द्वारा किसी गोलाकार आकृति के जॉब को आसानी से पकड़ सकते हैं। इस वाइस के जॉ वी आकार के बने होते हैं। इसके जो जॉज होते हैं उनका आकार वी होता है। इसका मूवेबल जॉ स्पिंडल के साथ जुड़ा रहता है। इसका जो मूवेबल जॉ है, जो आगे पीछे चलता है, वो स्पिंडल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसका साइज पाइप की मोटाई से दिया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पाइप वाइस का जो साइज होता है वो पाइप की मोटाई से लिया जाता है। अगली वाइस है लेग वाइस। लेग वाइस का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। इस वाइस का प्रयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है। जहाँ हैवी वर्क्स होते हैं वहां पर हम लेग वाइस का प्रयोग करते हैं। इसी कारण यह वाइस ब्लैक स्मिथी वर्कशॉप में अधिक प्रयोग की जाती है। ब्लैक स्मिथी वर्कशॉप में अधिकांशतः हम लेग वाइस का प्रयोग करते हैं। इसको मजबूत बेंच या मोटे लकड़ी के साथ कसा जाता है। लेग वाइस को किसी मजबूत बेंच के साथ कसा जाता है या मोटे लकड़ी के साथ कसा जाता है तथा लंबी लेग्स को जमीन में गाड़ दिया जाता है। जो लेग वाइस की लेग्स होती हैं, जो लंबाई में ज्यादा होती हैं, उनको मशीन में गाड़ा जाता है। अगली वाइस होती है हैंड वाइस। इस वाइस में छोटे छोटे जॉबों को अच्छी तरह पकड़ा जा सकता है। जब हमें छोटे छोटे जॉबों को पकड़ना होता है तो हम बहुत ही आसानी से हैंड वाइस में छोटे छोटे जॉबों को पकड़ सकते हैं। हैंड वाइस का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। इसमें हैंडल के स्थान पर एक फ्लाई नट लगा होता है। हैंड वाइस में हैंडल नहीं होता है, हैंडल की जगह एक फ्लाई नट लगा होता है जिसके द्वारा वाइस को खोला या बंद किया जाता है। फ्लाई नट का इस्तेमाल हम वाइस को आसानी से खोलने और बंद करने के लिए करते हैं। इस वाइस को हाथ से पकड़कर प्रयोग किया जाता है। वाइस को हाथ से पकड़कर प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका नाम हैंड वाइस रखा गया है। इस वाइस का प्रयोग उपकरण सेक्शन, फिटर शॉप तथा तालों की चाबियां बनाने के लिए किया जाता है। इसका मुख्यतः प्रयोग हम लोग तालों की चाबियां बनाने में, फिटर शॉप के विभिन्न ऑपरेशन करने में, उपकरण सेक्शन इत्यादि में देख सकते हैं। अगला है ड्रिल वाइस। इस वाइस का प्रयोग ड्रिलिंग मशीन पर जॉब को पकड़कर ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है। ड्रिलिंग मशीन पर जब हमें जॉब में ड्रिलिंग संक्रिया करनी होती है तब हम जॉब को ड्रिल वाइस के द्वारा पकड़ते हैं और ड्रिलिंग मशीन पर उस संक्रिया को पूर्ण करते हैं। इसके आधार में 2 होल होते हैं जिनमें नट और बोल्ट लगाकर इसे ड्रिलिंग मशीन के टेबल पर फिट किया जाता है। इसका जो आधार होता है उसमें 2 होल्स होते हैं और इन्हीं होलों में हम नट और बोल्ट को लगाते हैं और ड्रिलिंग मशीन के टेबल पर ड्रिल वाइस को फिट कर देते हैं। कॉम्बिनेशन वाइस, यह हैंड वाइस और बेंच वाइस का मिला जुला रूप होता है। कॉम्बिनेशन शब्द का अर्थ है कि 2 वाइसों के कार्य पद्धति पे काम करने वाली। तो ये किस पे कार्य करती है? ये हैंड वाइस और बेंच वाइस की पद्धति पे कार्य करती है। इसका चित्र यहाँ दर्शाया गया है। इसके साथ एक हैंडल और क्लैंप होता है। कॉम्बिनेशन वाइस में मुख्यतः एक हैंडल लगा होता है और एक क्लैंप लगा होता है। यदि इसमें हैंडल फिट किया जाए तो यह हैंड वाइस, और जब क्लैंप फिट किया जाए इसे बेंच वाइस पर फिट कर सकते हैं। अगर इसमें हैंडल फिट करें तो ये हैंड वाइस
और अगर हम इसमें क्लैंप फिट करें, इसे बेंच वाइज पर फिट कर सकते हैं, तब ये बेंच वाइज की तरह कार्य करती है। कारपेंटर वाइज, इसकी बॉडी कास्ट आयरन तथा इसके जॉ कठोर लकड़ी के बने होते हैं। कारपेंटर वाइज की जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है और इसके जो जॉ होते हैं वो कठोर लकड़ी के बने होते हैं। इसका चित्र यहाँ दर्शाया गया है। इसमें लकड़ी पकड़कर उसकी प्लेनिंग और कटिंग इत्यादि की जाती है। कारपेंटर वाइज में जनरली हम लोग लकड़ी को पकड़ते हैं और प्लेनिंग और कटिंग इत्यादि क्रियाएं अगर हमें करनी होती हैं तो इसमें संपूर्ण करते हैं। इसे जल्दी खोला और कसा जा सकता है। कारपेंटर वाइज को जल्दी खोल भी सकते हैं और जल्दी कस भी सकते हैं। इसके स्पिंडल पर बटरेस थ्रेड कटी होती है। जो इसका स्पिंडल होता है उसकी जो थ्रेड होती है वो बटरेस थ्रेड कटी होती है। अगला है टूल मेकर्स वाइस। यह एक महत्वपूर्ण वाइस है। इसके जॉ में दांते नहीं होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके जो जॉज होते हैं उसमें दांते नहीं होते हैं। यह बिल्कुल समतल और स्मूथ होते हैं। दांते नहीं होते हैं तो ये एकदम समतल होते हैं और बिल्कुल स्मूथ होते हैं। इसका प्रयोग टूल रूम में छोटे छोटे फिनिश्ड पार्टों को पकड़ने के लिए किया जाता है। टूल रूम में जनरली इसका प्रयोग देख सकते हैं, जहां पर हम छोटे छोटे पार्टों फिनिश्ड पार्टों को अगर हम पकड़ना चाहें तो अब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर टूल मेकर ही इसका प्रयोग करते हैं। जो टूल मेकर होते हैं वो टूल मेकर वाइस का ही अधिकतर प्रयोग करते हैं। अगला है पिन वाइस। इससे छोटे व्यास के तार या रॉड पकड़ी जाती है। पिन वाइस के द्वारा हम छोटे व्यास के तार को पकड़ सकते हैं या रॉड को पकड़ सकते हैं। इसकी आकृति ड्रिल चक की तरह होती है। यह आकृति में ड्रिल चक की तरह होते हैं। इसमें आगे चक्र और पीछे हैंडल होता है। इसकी बनावट में आगे चक्र की तरह होती है और पीछे एक हैंडल फिट होता है। इसका प्रयोग घड़ी बनाने वाले और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक करते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के द्वारा और जो घड़ी बनाते हैं वो लोग पिन वाइस का इस्तेमाल अधिकतर करते हैं। इसके द्वारा भी जितने बड़े साइज की तार पकड़ी जा सकती है वह इसका साइज होता है। जितने भी बड़े साइज की हम तार पकड़ सकते हैं वही पिन वाइस का साइज कहलाता है। सावधानियां, प्रिकॉशंस। वाइस का इस्तेमाल करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी हैं इसके बारे में जानना जरूरी है। जिसमें पहली सावधानी होती है कि जॉब को वाइस से कुछ ऊपर बांधना चाहिए। जो जॉब होता है उसको वाइस में थोड़ा ऊपर की तरफ बांधना चाहिए। ऊपर की तरफ बांधने से ही सारी क्रियाएं आसानी से की जा सकती हैं। दूसरा है जॉब को जबड़े के सेंटर में बांधना चाहिए। जो जॉज होते हैं, जो जबड़े होते हैं, उनके सेंटर में ही जॉब को बांधना चाहिए, तभी सारी क्रियाएं ठीक तरीके से की जा सकती हैं। तीसरा है वाइस को हाथ से ही कसना चाहिए। जो हैंडल होता है हाथ के द्वारा ही वाइस को कसना चाहिए, जॉब को क्लैम्प करना चाहिए, कोई और तरीके से वाइस को नहीं कसना चाहिए। फोर्थ है फिनिश जॉब को बांधते समय नरम धातु के क्लैम्प प्रयोग करने चाहिए। जब भी कोई जॉब फिनिश्ड होता है तो जब हम फिनिश जॉब को वाइस पर बांधते हैं तो नरम धातु के क्लैम्प ही उस पर प्रयोग करने चाहिए, अन्यथा उस पर स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। फिफ्थ है साधारण कार्यों के लिए वाइस की ऊंचाई बेंच पर 3.5 फुट या कारीगर की कोहनी की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। जब हम साधारण कार्य करते हैं तो जो वाइस की ऊंचाई होनी चाहिए या तो वो कारीगर की कोहनी की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए या फिर बेंच पर 3.5 फुट होनी चाहिए। फिफ्थ है वाइस बेंच पर इस तरह फिक्स होनी चाहिए कि कार्य करते समय वाइस हिलनी नहीं चाहिए। जब भी हम कार्य करते हैं तो वाइस हमेशा मजबूत की तरह
लगी होनी चाहिए, कभी भी हिलनी नहीं चाहिए। इसको इस तरह फिक्स करना चाहिए कि वो कभी भी वाइस कार्य करते समय हिले नहीं। प्रशिक्षण का सारांश। आज हमने इस वाइस के प्रशिक्षण में वाइस के परिचय के बारे में जाना है, वाइस के प्रकार, कितने प्रकार की वाइस होती हैं उनके बारे में पढ़ा है, बेंच वाइस और उसके भाग के बारे में जाना है, बेंच वाइस के प्रकार क्या क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा है, मशीन वाइस के बारे में पढ़ा है और मशीन वाइस के प्रकार क्या क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा है और अन्य सभी वाइस के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। वाइस का इस्तेमाल करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उनके बारे में जाना है। प्रयुक्त संदर्भ। इस वाइस के प्रशिक्षण में जो संदर्भ लिया गया है वह निमीज ई बुक्स फॉर मशीनिस्ट ग्राइंडर थ्योरी और ट्रेड थ्योरी मशीनिस्ट ग्राइंडर बाय राजनाथ चौधरी से लिया गया है। आज मैंने आपको वाइस पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।